हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव मैथ्स बाय सुमित चहल। ये हमारे रेशियो का पार्ट 3 है। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस रेशियो के प्रैक्टिस करेंगे, कुछ टाइप्स के जो रिसेंटली एसएससी में रिपीट हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हम एज से स्टार्ट करते हैं। द सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड हिज सन इज 100 years now. 5 years back, the ratio was 2:1. The ratio of age of father and son after 10 years will be. तो इसमें तीन चीज़ दी हुई है। पहले तो सम दिया हुआ है प्रेजेंट का 100। अब 5 years बैक रेशियो 2:1 है। 5 साल पहले मतलब फादर की एज जो भी अभी है उसमें से भी 5 माइनस हो जाएंगे और सन की एज जो उसमें से भी 5 माइनस हो जाएंगे। तो टोटल 10 सम में से टोटल 10 माइनस हो जाएगा। तो यानी सम अगर अभी 100 है तो 5 साल पहले 90 रहा होगा दोनों का सम। ठीक है, और वो रेशियो दिया हुआ है 2:1 में 5 साल पहले। तो 2:1, अब रेशियो साइन हटाएंगे तो मान लो अब 2x और 1x यानी x लिख सकते हो। ठीक है, इन दोनों का सम 3x की वैल्यू दी है 90, x की वैल्यू यहाँ से आ गई 30। तो 5 साल पहले की एज क्या है 60 और 30, ये 5 साल पहले की है। तो प्रेजेंट की 5 प्लस हो जाएगा। ठीक है, पूछा क्या हुआ द रेशियो ऑफ द एज ऑफ फादर एंड सन आफ्टर 10 ईयर, यहाँ से भी 10 साल बाद, यानी इसमें भी +10 इसमें भी +10। इनका रेशियो पूछा हुआ है, इनका रेशियो 15 से 5:3, 5:3। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप देखिए कितना कैसे किया है मैंने किस प्रोसेस में। काफ़ी सारे प्रोसेस आप स्किप कर सकते हो, जैसे ये सब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट याद कर सकते हो कि भाई 2:1:3 रेशियो की वैल्यू अगर 90 है तो एक रेशियो की 30, 2 की वैल्यू 60 है। और यहाँ से 5 साल पहली पुरानी, ये पूरा 5 साल पुरानी बात है, 10 साल आगे की पूछे तो डायरेक्ट +15 कर सकते थे। तो ऐसे स्टेप को आप स्किप करोगे तो आपका टाइम सेव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द करंट एजेस ऑफ सोनाली एंड मोहाली आर इन द रेशियो 5:3। ये प्रेजेंट एज है सोनाली मोनाली की 5:3। 5 years from now their ages will be in the ratio 10:7, यानी इसमें भी +5 ईयर हो जा रहा है, इसमें भी +5 ईयर हो जा रहा है, रेशियो जा रहा है 10:7। फाइंड मोनालिस करंट एज, यानी प्रेजेंट एज की बात हो रही है। तो ये क्वेश्चन हमने पहले प्रीवियस पार्ट में भी रेशियो का सॉल्व किया हुआ है। अगर एक कांस्टेंट टर्म ही दोनों में ऐड हो रही होती है तो हम रेशियो को डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। यहाँ रेशियो में 2 का गैप है, यहाँ 3 का गैप है, उस गैप को बराबर करके यहाँ 3 है यहाँ 2 है तो इसको 3 से कर देता हूँ, इसको 2 से कर दूँ तो गैप बराबर हो जाएगा। इसको 3 से करेंगे तो 15:9, इसको 2 से करेंगे 20:14। तो दोनों आप देख सकते हैं कि दोनों रेशियो में 5 यूनिट का इंक्रीज़ हुआ है। 5 यूनिट का इंक्रीज़ क्यों हुआ है, क्योंकि 5 साल बड़े हैं तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 ईयर आ गई। ठीक है, तो सिमिलरली प्रेजेंट एज करंट एज ऑफ मोनाली पूछा, मोनाली तो वो 9 यूनिट की वैल्यू 9 ईयर्स। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। इस मेथड से कर सकते हैं, या फिर आप जो बिल्कुल बेसिक मेथड है, अब प्रेजेंट एज 5:3 है तो सोनाली की 5x मान लेते हैं, मोनाली की 3x मान लेते हैं, प्लस 5 साल बाद की बात हो रही है तो +5 ईयर। अब इनका रेशियो 10:7 है तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे, x की वैल्यू 3 आएगी, यहाँ पुट करोगे मोनाली की एज 9 आ जाएगी। ये एक मेथड हो गया। नहीं तो तीसरा मेथड जो हमने इस इक्वेशन को डायरेक्ट रेशियो लिख के कैसे सॉल्व करते थे, 5:3 है, रेशियो 10:7 बन गया। क्यों बना, क्योंकि +5 हुआ है और इस साइड भी +5 हुआ है। तो सेम 7 5 जा 35 यूनिट माइनस 10 3 जा 30 यूनिट इक्वल टू 10 5 जा 50, 7 माइनस 7 5 जा 35। तो ऐसे 5 यूनिट की वैल्यू आ गई 15, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 3। तो इनिशियली कितना मोनाली की 3 यूनिट, 3 की वैल्यू 9। तो ऐसे भी कर सकते हो। तो आपको जोन से मेथड से जल्दी लगे आप कर सकते हो वो मेथड बनाना। आपको काफ़ी सारी ऑप्शन मेथड आने चाहिए ताकि आप एक चीज़ में अगर अटको तो दूसरे मेथड से ट्राई कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन इफ 4 years अगो द रेशियो ऑफ प्रेजेंट इज द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ P and Q वॉज 5:6। कोई भी अगर प्रेजेंट एज होगी तो उससे 4 साल पुरानी बात हो रही है, उसमें रेशियो है 5:6।
पी और क्यू का। द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस इज 52 ईयर्स। अब प्रेजेंट एज में 52 ईयर्स है तो 4 साल पहले और 2 जने हैं तो टोटल 8 माइनस हो जाएगा, क्योंकि इसके भी 4 इसके भी 4, तो उनका सम 52 माइनस 8 यानी 44 रहा होगा 4 साल पहले। अब 44 रहा है, टोटल 11 रेशियो है, 11 की वैल्यू अगर 44 दी है तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 आ जाएगी, तो यानी पी की एज 4 साल पहले रही होगी 20 और क्यू की 24। मगर पूछा गया प्रेजेंट एज, इन 4 साल बाद की बात हो रही है, 24 और 28, इनका रेशियो पूछा हुआ है 6:7। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो सेम एज के ऊपर इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन आते हैं थोड़े टिपिकल, मगर प्री में मेनली ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो आपको रेशियो के ये एज से रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, कोई भी प्रीवियस ईयर बुक से करिए। नेक्स्ट ये भी एक क्वेश्चन है, ज़्यादा तो नहीं आता रिपीट, मगर 1-2 शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन जरूर आ जाता है। बाई मिस्टेक इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग 117 रुपीज़, टोटल हमारे पास अमाउंट है 117 अमाउंट ए बी सी इन द रेशियो, हमें डिवाइड इस रेशियो में करना था 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। अब रेशियो को अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया होगा तो हमें रेशियो मैंने बताया था आपको कैसे करना है। इनका एलसीएम 12, तो 12 से इधर भी मल्टीप्लाई करो, इधर भी कर दो, इधर भी कर दो, तो ए रेशियो बी रेशियो सी क्या आ जाएगा 6, 4, 3, तो ये इनका रेशियो आ गया। ठीक है, इट वॉज डिवाइडेड इन द रेशियो 2:3:4। देना तो इस रेशियो में था, मगर दे किस रेशियो में दिया 2:3:4 में दे दिया। तो पूछा है किसको ज़्यादा गेन हुआ। अब ये देखो डायरेक्ट 6, 4, 10 और 3 13 यानी 13 यूनिट्स थी, सम तो 13 है, उसकी वैल्यू 117 दी है, तो ऐसे 1 यूनिट की वैल्यू 9 आ गई। 1 यूनिट की 9 आ गई तो ए को कितने रुपए मिले 9 6 जा 54, बी को 36, सी को 27। सेकेंड केस देखते हैं हम, यहाँ टोटल सम 9 यूनिट है, 9 यूनिट की वैल्यू अगर 117 है तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू देगी 13, तो ए को मिले 26, 39, 52। इस रेशियो में हमने डिवाइड कर दिया और करना हमें इसमें था, तो किसको गेन हुआ है सी को गेन हुआ है, क्योंकि सी को वैसे तो 27 रुपये मिलने थे, मिल गए 52, तो 25 रुपये का गेन हो गया, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। सी को 25 रुपये ज़्यादा मिले, ए को तो लॉस हो गया क्योंकि ए को इतने रुपये मिलने चाहिए थे, मगर हमने डिवाइड करके जो दिया उसको 26 रुपीज़ मिले, तो गेन पूछा हुआ, गेन हमें यहाँ पर सी को हुआ है। ठीक है, तो आपको ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये भी आना चाहिए। इसमें कुछ नहीं है, बस आपको इस फ्रैक्शन वैल्यू को नॉर्मल फ्रैक्शन वैल्यू में, नॉर्मल रेशियो में कन्वर्ट करना आना चाहिए। बाकी आपको यूनिट वैल्यूज निकालिए, हर एक का शेयर निकालिए और देखिए किसके में इंक्रीज हुआ है, वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ₹180 was divided among 66 person men and women. The ratio of total amount of money received by men and women is 5:4, but the ratio of money received by each man is 3:2. Then the total number of men is देखो इसमें एक दो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। मान लेते टोटल अमाउंट कुछ भी है, टोटल अमाउंट आएगा किस चीज़ से, एक इंसान को कितने, ईच मैन को कितना अमाउंट मिले का अमाउंट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मैन। ठीक है, तो इससे सेम केस वुमेन के लिए, तो ये इक्वेशन बनती है। ठीक है, हमें ईच मैन तो नहीं पता कि मैन कितने हैं, मगर टोटल अमाउंट का रेशियो पता है 5 है। ठीक है, और नंबर ऑफ अमाउंट रिसीव्ड बाय ईच मैन एंड वुमेन, ये जो दिया हुआ है ये 3 रेशियो दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ मैन का रेशियो यहाँ से देगा 5:3। सिमिलरली नंबर ऑफ वुमेन का रेशियो आएगा, इनको अमाउंट मिला हुआ है 4 और नंबर ऑफ अमाउंट रिसीव्ड बाय ईच वुमेन है 2, तो नंबर ऑफ वुमेन्स का रेशियो आएगा 4:2। ठीक है, और इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो आप एलसीएम लेके करोगे 6 से मल्टीप्लाई करोगे 10 रेशियो 6 यानी 5:, नहीं हम कहीं गलती करके, हाँ ये 2 आ जाएगा, तो ये 5:6 आ जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ मैन और नंबर ऑफ वुमेन का रेशियो 5:6 आ गया, मगर कितने दिए हुए हैं 66 दिए हुए हैं,
यानी 11 यूनिट की वैल्यू हमें क्या दी हुई है 66, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 आ जाएगी। क्या पूछा हो नंबर ऑफ मैन कितना है 5 यूनिट, 5 6 जा 30, तो यानी ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि रेशियो मैंने लिखा कैसे है, ये इस इक्वेशन का यूज़ किया हुआ है कि टोटल अमाउंट कितना होगा, एक इंसान को कितना मिल रहा है मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कितने पर्सन है, ठीक है। तो यहाँ से हम रेशियो निकालेंगे मैन का और वुमेन का, मैन और वुमेन का रेशियो आ गया तो हमें नंबर ऑफ पर्सन टोटल दिए हुए हैं, वहाँ से नंबर ऑफ मैन और वुमेन जो भी पूछा होगा निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पार्टनरशिप से रिलेटेड। पार्टनरशिप से रिलेटेड काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी बनते हैं, मगर वो एसएससी लेवल से ज़्यादा रिलेवेंस रखते नहीं हैं। तो अगर वैसे कुछ क्वेश्चन होंगे मैं आपको आगे एक प्रैक्टिस क्लास में अलग से करवा दूंगा पर पार्टनरशिप से रिलेटेड सारे क्वेश्चन, मगर जो पार्टनरशिप का बेसिक है वो मैं आपको इस क्वेश्चन के थ्रू समझा देता हूँ। इन अ बिजनेस A and C invested amount in the ratio 2:1, whereas A and B invested in the ratio 3:2। अब A रेशियो C दिया हुआ है 2:1, A रेशियो B दिया हुआ है 3:2। अब A का अमाउंट को अगर दोनों को बराबर करेंगे तो इधर 2 से मल्टीप्लाई, इधर 3 से मल्टीप्लाई, तो A रेशियो B रेशियो C आएगा। A की वैल्यू 6, B की वैल्यू 4 और C की वैल्यू 3, ठीक है। ये इन तीनों का रेशियो आ गया। इफ देयर एनुअल प्रॉफिट बी रुपीज़ 1,57,300 देन बी शेयर इज। हमें पता होना चाहिए कि जब पार्टनरशिप में होता है कुछ भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे उसको कितने टाइम के लिए करोगे उसी से आपकी प्रॉफिट डिसाइड होगी। कितनी तो आपका अमाउंट इन्वेस्ट होगा, कितने टाइम के लिए होगा, उसी रेशियो में आपका प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पर टाइम का तो हमें कुछ दिया नहीं है, तो मतलब टाइम सबके लिए सेम है, ठीक है। कुछ बोला नहीं है, एनुअल प्रॉफिट बोला है, कोई बोला तो है नहीं कि किसी ने 8 महीने किसी ने 7 महीने, सबका एनुअल दिया तो 12 महीने ही है, तो टाइम सेम हो गया। तो प्रॉफिट किस रेशियो में होगा, प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट सेम रेशियो में होगा क्योंकि टाइम कॉन्स्टेंट है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट किस प्रॉफिट किस रेशियो में होगा जिसमें इन्वेस्टमेंट होगी। अब इन्वेस्टमेंट किस रेशियो में है 6:4:3, तो प्रॉफिट भी इसी रेशियो में होगा। अब बी का प्रॉफिट पूछा है, टोटल प्रॉफिट अगर 13 होगा 6 4 10 + 3 13, तो बी का हिस्सा कितना है इसमें से 4, ये हमें निकालना है। और टोटल प्रॉफिट दिया कितना हुआ है 1,57,300, तो यहाँ से हम बी की वैल्यू निकाल सकते हैं 1 27 26 1 1 2 1 0 0 मल्टीप्लाई बाय 4 4 8 4 0 0, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। सिमिलरली सी का शेयर पूछेंगे, ए का शेयर पूछेंगे, किसी का भी शेयर पूछेंगे हम बता सकते हैं। बस आपको इन पार्टनरशिप में ये वाली ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कितनी इन्वेस्टमेंट कितने टाइम के लिए करी जा रही है, वही आपका प्रॉफिट डिसाइड करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A and B entered into a partnership investing 16,000 and 12,000 respectively. A, B, इनिशियल है इसका 16,000, इसका 12,000। आफ्टर 3 months A withdrew 5,000, यानी 3 महीने के लिए तो इसने 16,000 ही लगाए, तो इसकी टोटल यहाँ से इन्वेस्टमेंट बन गई 48,000, और इसने 3 महीने के एंड बी इन्वेस्टेड ₹5,000 मोर 3 महीने के बाद, तो 3 महीने के इनका हिसाब देखेंगे तो इसने 36,000 इन्वेस्ट हो गए। अब इसने 5,000 विड्रॉ कर लिए, तो अब इसकी रहेगी इन्वेस्टमेंट 11,000, और इसने 5,000 इन्वेस्ट कर दी, तो इसकी इन्वेस्टमेंट होगी 17,000। आफ्टर 3 more months सी ज्वाइन, अब सी आ गया एक 3 more months, यहाँ तक 3 months हो गए, तो यहाँ 3 more months आ गए, तो 6 महीने हो चुके हैं। अब द शेयर ऑफ बी एक्सीड दैट ऑफ शेयर, ये पूरा एनुअली प्रॉफिट बोला है, 1 साल की बात हो रही है, तो यानी ये अमाउंट इसकी अब 9 महीने के लिए, क्योंकि 3 महीने के लिए तो ये अमाउंट थी, तो ये 99,000, ये 147। सिमिलरली ये 9 महीने के लिए हो गए, तो ये 153, 17 9 जा 153, ये आ जाएगा 153, ठीक है। इसका आप टोटल करेंगे तो ये आएगा 189,000,
इसका ये आ ही गया है, और ये सी के अमाउंट सिर्फ 6 महीने के लिए है, तो ये 12100। तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, ये जो आएगा ये रेशियो आ गया, टोटल इतनी इन्वेस्टमेंट हो गई। अब 3 जीरो ये आप डायरेक्ट काट सकते हैं, ठीक है। और किसके टेबल में जा रहे हैं, तो हमारा रेशियो आ गया ये, सॉरी 126 है, 3 से डिवाइड हो रहे हैं, हाँ, ये आएगा 42, ये आएगा 49, ये आएगा 63, 7 से जा रहा है, 6:7:9। तो ए बी सी की इन्वेस्टमेंट का टोटल इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया 6:7:9। अब बोला हुआ है द शेयर ऑफ बी एक्सीड दैट ऑफ सी आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ ₹26,400 आफ्टर 1 ईयर बाय। अब बी का शेयर सी से कितना एक्सीड हो रहा है, 2 यूनिट एक्सीड हो रहा है। टोटल प्रॉफिट कितना है, 6 और 7 13 और 9 22। कहीं पे गलती हुई है, हाँ, ये ए बी सी का वैल्यू 679 नहीं है, ये देखियो ए का वैल्यू ये है, तो ए की वैल्यू यहाँ पर है 7 यूनिट, बी की 9 है और सी की 6 है। ये रेशियो हमने सी ए बी करके लिया, तो यहाँ उल्टा लिख दिया। अब पूछा हुआ है बी का एक्सीड करता है सी से, कितने यूनिट एक्सीड करता है, 3 यूनिट एक्सीड करता है। टोटल प्रॉफिट अगर 22 यूनिट है, मगर टोटल प्रॉफिट दिया कितना है 26,400, तो यहाँ से निकाल सकते हैं हम 144,200, 12 3 36, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो जरूरी नहीं कि आपको किसी का प्रॉफिट पूछा हो, एक्सीड पूछ सकता है, सम पूछ सकता है, तो जो चीज़ पूछी होगी उसी चीज़ को हमें निकालना होगा। तो आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपको इन्वेस्टमेंट जितनी है टाइम पीरियड के लिए है, ओवरऑल जो उसका सम बन जाएगा उसी रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन अमाउंट ऑफ 380 is to be divided among 5 men, 8 boys, 4 women, such that the ratio amount received by 3 is in 8:4:7. What is the share of a woman? अब बोला है the amount received by 3 is 8:4:7. अमाउंट इस रेशियो में डिवाइड होना चाहिए, तो ये हो गया 19 यूनिट, इसकी वैल्यू हमें दी है 380, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आएगी तो 20, ठीक है। तो अब वुमेन का शेयर कितना है 7 यूनिट, तो वुमेन का 7 × 20 यानी 140 रुपीज़ वुमेन में डिवाइड होनी चाहिए, और नंबर ऑफ वुमेन्स कितनी है 4, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ईच वुमेन का शेयर पूछा हुआ है 35 रुपीज़, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, और ये एसएससी के रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A, B, C together start a business. 3 times the investment of A, 3 times the investment of A equals to 4 times the investment of B, and the capital of B is twice the investment of C. तो हमें दिया हुआ है, तो यहाँ से हम A/B निकालेंगे तो 4:3 आ जाएगा, यहाँ से B/C निकालेंगे वो 2:1 आ जाएगा। अब सिंपल आपको रेशियो इक्वल करना है, ठीक है, ताकि यहाँ 3 से कर दिया 2 से कर दिया, तो आ गया 8:6, यहाँ 6:3, तो ए बी सी के इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना आ गया 8:6:3। अब प्रॉफिट भी इसी में होगा, ठीक है, क्योंकि टाइम पीरियड सेम है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम ये प्रॉफिट आता है। अगर टाइम पीरियड सेम है तो इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट जिस रेशियो में होगा उसी में प्रॉफिट आएगा। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो अगर ये है तो प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, प्रॉफिट का भी सेम रेशियो होगा 8:6:3, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अगर इसी चीज़ में अगर वो बोल देगी इन्वेस्टमेंट और जैसे कि बोल देगी प्रॉफिट सेम है, तो इन्वेस्टमेंट और टाइम क्या हो जाएगा इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल। अगर इन्वेस्टमेंट 5 होगी तो टाइम पीरियड 1/5 होगा, ठीक है, ये इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल के लिए होता है। तो आपको ये 3 चीज़ें पता होनी चाहिए, और कौन सी चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और कौन सी इनडायरेक्टली है, वो चीज़ इस इक्वेशन से आपको पता लग जाएगी। कितनी इन्वेस्टमेंट कितने टाइम के लिए की जा रही है वो प्रॉफिट डिसाइड करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है और ये आता भी है, इसका कोई शॉर्टकट भी नहीं, आपको ये कंप्लीट पूरा क्वेश्चन करना ही पड़ेगा। अब बोला अ सम ऑफ ₹15,525 इज डिवाइडेड अमंग सुनील, अनिल एंड जमील सच दैट इफ ₹22, 35 एंड 48 बी डिमिनिश्ड फ्रॉम देयर शेयर्स रिस्पेक्टिवली, देयर रिमेनिंग शैल बी इन द रेशियो 7:10:13। सुनील, अनिल और जमील, इनका 7:10:13 इस अमाउंट में हो जाता है शेयर, अगर हर एक के अमाउंट में से इतना इतना डिडक्ट हो जाए। तो टोटल अमाउंट कितना है 15,025। अब 22, 35, 48 ये तीनों, इन इसके अमाउंट से 22 हटाना है, इसके में से 35, इसके में से 48, तो ये रेशियो आ जाएगा। तो ओवरऑल अमाउंट कितना हटेगा 15,105। तो हमें 105 रुपये ओवरऑल हटाने हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 15,420, यानी इस अमाउंट में ये अमाउंट अब इस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट हटाना था हमने डिडक्ट कर लिया अमाउंट में से। अब यहाँ कितना है 30 यूनिट, 30 यूनिट की वैल्यू हमें दी हुई है 15420। तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 514। ठीक है। अब सिमिलरली सुनील का जो रेशियो 7 यूनिट, 7 को अगर 514 से करोगे तो ये अमाउंट आएगी आपकी मल्टीप्लाई 3,6,3,5,9,8 ये आ जाएगा, आप मल्टीप्लाई करोगे। सिमिलरली सेम केस इसका हो जाएगा, तो मैं थोड़ी जगह बना देता हूँ। सेम 514 से इसकी यूनिट को मल्टीप्लाई, तो ये 5140 इसकी इन्वेस्टमेंट रहेगी। सेम 514 से इसको करोगे तो इसकी इन्वेस्टमेंट आएगी 6। ठीक है, ये तीनों की इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। हमने तीनों की इन्वेस्टमेंट निकाल ली। अब ये इन्वेस्टमेंट हमारा रेशियो आता है इतनी अमाउंट को डिडक्ट करने के बाद। तो ओरिजिनली मतलब इन लोगों की इन्वेस्टमेंट 3620, इसके अमाउंट से हमने 35 डिडक्ट किया था, तो 5175 और इससे हमने 48 डिडक्ट किया था, तो 10,3,6,7,30। अब बोला है कि इनमें ये सम को ऐड करना है, तो मतलब इसमें 16 को ऐड करना है, तो ये बन जाएगा 3636। इसमें कितने 77 को ऐड करना है 2,55252 और थर्ड का अमाउंट में 37 ऐड करना है, तो 6767। थर्ड के अमाउंट में 6767। अब इसमें आप 36, ये आपको पता होना चाहिए कि कैसे बनता है ये 36। अगर इसको 36 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 101। सेम 52 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 101 और 67 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 101 और तीनों में 101 आगे से कट जाएगा। तो ये रेशियो आएगा 36:52:67। यही ऑप्शन सी हमारा आंसर जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन को आपको लेंदी पड़ेगा, मगर ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस करना पड़ेगा। छोटा प्रोसेस कैसे कर सकते हैं, बस यहाँ पर आने के बाद ये अमाउंट दो बार ऐड करने की जगह एक बार कर सकते हैं डायरेक्ट, कि 35 भी ऐड करना है 77 भी ऐड करना, 2 बार ऐड करने की जगह एक साथ में कर सकता है, मगर प्रोसेस ये करना पड़ेगा आपको कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ABC starts a business with investment of 45,000. ABC 45,000, 35,000 and 25,000. C will get 20% for managing the business. If profit of C is 6,500 less than the profit of A and B, find the difference between the profit of A and B. ठीक है, अब हमें ये देखना है कि इन्वेस्टमेंट हमें दी हुई है इतनी अमाउंट, अगर इसका हम रेशियो निकालेंगे तो आएगा 9:7
रेशियो 5, ठीक है। अब सी को 20% मिलता है बिजनेस मैनेज करने के लिए, तो इसको मैं अब 20% मेरे को निकालना है, तो इनकी वैल्यू मुझे पॉइंट्स में निकलेगी। तो इसको मैं अगर इस रेशियो को 4500 को 9 ना लाने की जगह मल्टीप्लाई बाय 5 ही छोड़ देता तो मेरे को 20% निकालने में ईजी पड़ता। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 45 रेशियो 35 रेशियो 25, ठीक है। इसको मैंने मल्टीप्लाई बाय 5 क्यों रखा हुआ है आपको अभी समझ में आएगा। अब सी को 20% मिल रहा है बिजनेस मैनेजर के लिए, तो अगर ये पूरा अमाउंट 100% है तो इसके हिस्से में से भी 20%, इसके हिस्से में से भी और सी के हिस्से में से भी, वो सारा हिस्सा सी को मिल जाएगा क्योंकि उसने बिजनेस को मैनेज किया हो। तो इसका 20% यानी इसका तो 9 यूनिट चली जाएगी, इसका 20% यानी इसका 7 यूनिट चल जाएगी, और सी वाले में से यानी 5 यूनिट जारी होगी, ठीक है। और ये जो 20% अमाउंट है ये सब मिल जाएगी सी को। तो सी को कितनी मिल जाएगी, अब सी के में 5 जाएगी, सी के में से 5 डिडक्ट करोगे और फिर उसी को 5 दे दोगे, तो सी में कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर इसको 9 यूनिट यहाँ से मिल जाएगी और 7 यूनिट इन्वेस्टमेंट यहाँ बी से मिल जाएगी, क्योंकि 20% तो मिलना है इसको बिजनेस मैनेज करने के लिए। तो इसकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 41, 25 + 16, इसकी रह जाएगी 28, इसकी रह जाएगी 36। तो न्यू रेशियो आ जाएगा हमारा ये, जब 20% सी को मिल जाएगा बिजनेस मैनेज करने के लिए। अब सी का प्रॉफिट बोला हुआ है इज लेस देन द प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी, डिफरेंस दिया हुआ 6500। अब इसका और इसका प्रॉफिट क्या है, ए और बी का 64 यूनिट, सी का 41 यूनिट, डिफरेंस कितना है 23 यूनिट। इसकी वैल्यू हमें ये 6500 नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक है, 6900 है, 6900 दी हुई है, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 300। अब पूछा गया है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी के बीच में प्रॉफिट डिफरेंस कितना है 8 यूनिट का, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 8 × 300 यानी 2400। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये मेथड भी आपको आना चाहिए कि कैसे मैंने एक जो बिजनेस मैनेज कर रहा है उसको कैसे किया। जो इनकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, अब सी मैनेज कर रहा है तो सी के हिस्से में से तो कुछ कटने से रहा, जो 20% होगा वो ए और बी को देना पड़ेगा सी को। तो इसके अमाउंट का इन्वेस्टमेंट के जो रेशियो है उसका 20% मैंने सी को दे दिया, बी के में से भी सी को दे दिया, तो ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया, मतलब प्रॉफिट का रेशियो आ गया, क्योंकि इसके में 20% इसको बिजनेस मैनेज के लिए मिल गया, तो ये इनका प्रॉफिट का रेशियो आ गया। अब प्रॉफिट का रेशियो आ गया और जो डाटा हमें दिया हुआ है उसे हम यूज़ कर लेंगे और डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये प्रोसेस आपको आना चाहिए कि मैंने 20% यहाँ कैसे दिया है, और इसको मैंने 45, 35, 25 ही क्यों रखा, 9, 7, 5 क्यों नहीं रखा, क्योंकि अगर मैं उनको रखता तो इसका 20% 1.8 आता 9 का, ठीक है, 9 जो है 1.8 आता, तो पॉइंट्स में करना है तो सेम बात वही बनेगी, पॉइंट्स को अवॉइड करने के लिए मैंने इस वैल्यू में रखा था। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 बिजनेसमैन ए एंड बी इन्वेस्ट इन अ बिजनेस इन रेशियो 5:8 investment. They decided to reinvest 30% of the profit they earned back into the business. The remaining profit they distributed among themselves. ठीक है, अब 30% अगर इसके से भी 30, इसके में से भी 30 निकाल दूंगा मैं, तो 5 का कितना बचेगा इन्वेस्टमेंट का 70% और 8 की इन्वेस्टमेंट का 70%। अब रेशियो निकालूंगा तो ये इससे कट ही जाएगा, तो मतलब डिडक्ट करने के बाद भी इनका रेशियो 5:8 ही रहेगा। जो इनका प्रॉफिट 30% इन लोगों ने निकाल दिया, उसके बाद भी इनका प्रॉफिट का रेशियो 5:8 ही रहेगा, ठीक है। अब ए का शेयर दिया हुआ है 87,500, ए का शेयर कितना है 5/13, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 5/13 टोटल प्रॉफिट का, ठीक है, क्योंकि अगर टोटल प्रॉफिट हम 13 मानेंगे तो ए का हिस्सा 5 यूनिट है, टोटल प्रॉफिट है, इसकी वैल्यू हमें दी है 87,500। तो यहाँ से प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी 87,500 मल्टीप्लाई बाय 13 और डिवाइड में 5। मगर ये जो प्रॉफिट है ये हमारा 70% है, क्योंकि 30% तो री इन्वेस्ट कर दिया है, ठीक है। 70% क्या है, 70% को आप लिखोगे यानी 7/10 है, तो ये किसी भी चीज़ की ये 7 वैल्यू है और इसकी 10 वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो डिवाइड बाय 7 और मल्टीप्लाई बाय 10 कर दोगे, तो ये आ गया। यहाँ से आप देखोगे तो 2 26, ये 7 से हाँ ही कटे 1 2
ये कितना बचेगा हमारा 12500। तो आप इसको जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 32500। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था जिसमें हमने मेनली पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन किए हैं। आपको एक ही कॉन्सेप्ट को याद रखना है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम हमारा प्रॉफिट डिसाइड करेगा, ठीक है। और कुछ अच्छे टाइप के क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, कुछ जो और क्वेश्चन हैं वो आपको आगे की पर्टिकुलर वीडियो बना के पार्टनरशिप से रिलेटेड उसमें सारे कवर करवा दूँगा। तो इसी के साथ हमारी वीडियो का एंड करते हैं। आपको कोई भी क्वेरीज हो, कुछ भी गाइडेंस चाहिए हो तो आप मेरे को इस ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फेसबुक या इंस्टाग्राम पे सुमित चहल के नाम से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।